जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का विषय यह है कि क्या आपके कुल देवी या देवता तामसिक भोग पर है? यदि हाँ, तो इस विधि से उन्हें सात्विक भोग पर मनाएं। देखिए, अक्सर लोगों के मन में यह विचार आता है कि जो उनके कुल देवी या देवता हैं वह दादा परदादा के समय से या उससे भी पहले से तामसिक भोग पर कुल देवता को चलाया गया है, इसी भोग से उन्हें मनाया गया है। लेकिन आज की पीढ़ी उन्हें सात्विक भोग देना चाहती है, तो क्या वह ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल उन्हें तामसिक भोग से सात्विक भोग पर ला सकते हैं, दो तरीके के माध्यम से। उन्हीं दो तरीकों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, तो ध्यान से वीडियो को सुनना, ठीक है। आपके घर के कुल देवी या देवता, अगर आपके दादा जी ने, पिताजी ने तामसिक भोग पर उन्हें चलाया है, तो उन्हें सात्विक भोग पर पूजा है, ठीक है। सात्विक भोग पे पूजा है, बलियां दी हैं बकरे की, भेड़ की, मुर्गे की या किसी और चीज़ की, और पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती आ रही है। लेकिन अब जो है, आप नहीं देना चाहते बलि, ठीक है, बलि नहीं देना चाहते हैं, आप खून खराबा नहीं करना चाहते हैं, तो सात्विक रूप से पूजना चाहते हैं मिठाई पर, लौंग बताशे पर, हलवा पूड़ी पर, खीर पूड़ी पर, तो इस तरह से किसी भी चीज़ पर पूजे, पर तामसिक नहीं। तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो देवता हैं, जो भोग वह शुरू से लेते हुए आ रहे हैं, वह उस भोग से तृप्त होते हैं। देखिए, तामसिक भोग वैसे नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी देवता की पूजा शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें सात्विक भोग ही दें, सात्विक भोग पूजा ही करें, क्योंकि अगर आपके जो बच्चे हैं वह तामसिक भोग नहीं दे पाए, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और कुल देवी या देवता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दादा ने किसी और को पूजा, पिताजी ने किसी और को, और अब आप किसी और को पूज रहे हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, कुल देवी या देवता बदलते नहीं हैं। अगर आपने उन्हें पूजा है, इनसे कार्य लिया है या किसी का कार्य करवाया है, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो कोशिश करें कि आप जिस किसी को भी पूजा कर रहे हैं, पूर्ण सात्विक रूप से करें, और उतनी ही चीज़ों में करें जो आप विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें पूज सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पूजा उनके लिए करें, कोई बहुत बड़ी सामग्री में करे, जैसे लाखों में, हज़ारों में, कई हज़ारों में पूजे, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी भी सामग्री में भी आप उन्हें पूज सकते हैं, वह उससे भी तृप्त होते हैं। देखिए, देवताओं के उग्र स्वरूप भी होते हैं और सौम्य स्वरूप भी होते हैं। तो जो उग्र स्वरूप होते हैं, कई देवता ऐसे होते हैं जिनका उग्र स्वरूप तामसिक भोग से प्रकट होता है, जैसे भैरव बाबा, माँ काली। और जो सात्विक स्वरूप है, सौम्य स्वरूप है, वह मंगल करने वाला होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि कराने वाला होता है। और अगर आप सौम्य स्वरूप की पूजा करते हैं, सात्विक रूप की, तो वह आपके भौतिक जीवन को उन्नति की राह पर लेकर जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। अब आप कैसे सात्विक भोग से पूजा कर सकते हैं किसी देवता की? तो दो तरीके से आप अपने कुल देवी या देवता को पूज सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप किसी एक अच्छे से साधक, किसी एक अच्छे भगत के पास जाएं, ठीक है। आपको भगत या साधक के पास जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके द्वारा दिया हुआ भोग से वह तृप्त है या नहीं है, वह खुश है या क्रोधित है। आप जो उन्हें भोग दे रहे हैं और जो उनका सेवक होता है, वह उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो कई बार वह भगत उस देवता को शरीर पर बुलाते हैं सवारी के रूप में और डायरेक्ट बात करते हैं। और जब देवता शरीर पर आते हैं और कुछ बोलते हैं, तो वह बात 100% सही होती है, पत्थर की लकीर होती है। और जिस भगत के पास आप जाते हैं, उसके पास उतनी ऊर्जा होती है उसके जब तब की, और साथ ही ऐसे ऐसे देवता उसके पास होते हैं जो आपके कुल देवता को मनाने में सहायता करते हैं। वह उस साधक, उस भगत की बात मानते हैं, वह आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके कुल देवी देवता, क्योंकि
आप से वह रुष्ट है। आपने उन्हें वह भोग नहीं दिया जिस भोग से वह तृप्त होते हैं, वह मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो साधक है वह भगत है, वह उसकी बात अवश्य मानते हैं, क्योंकि वह उनकी सेवा कर रहा है। वह जिस भोग से उन्हें मनाता हुआ आया है वह भोग वह उन्हें दे रहा है। ठीक है, या फिर उनके पास जो देवता है उनका सम्मान आपके कुल देवता करते हैं, तो सम्मान की खातिर वह बात मानते हैं। अगर आप भगत के पास नहीं जाना चाहते हैं कि पता नहीं वह कार्य करेगा या नहीं करेगा, आप स्वयं में उन्हें मनाना चाहते हैं, तो यह दूसरा तरीका आप आजमा सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके में यह गारंटी नहीं होती कि आपके कुल देवी या देवता मानेंगे, वह एक रिस्क लेने वाली बात होती है। लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है तो आप उन्हें मना सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या है, आपको उनके आगे अपने भाव को प्रकट करना होगा। अपने भाव से, अपनी पूर्ण श्रद्धा से उन्हें मनाना होगा। आपको अपने हाथ में 121 रुपये लेने अपने हाथ में, और जिस भोग पर आप उन्हें रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप उन्हें खीर पूड़ी पर रखना चाहते हैं, तो आप 8 पूड़ियाँ लेकर उसके ऊपर आपको खीर रखें, थाली दोनों हाथों में लेकर साथ में 121 रुपये रखकर अपने कुल देवता की जोत जलाकर उनके सामने रखकर प्रार्थना कीजिए, वह भाव विभोर होकर कि हे प्रभु, मेरे कुल देवता, आपके चरणों में प्रणाम है। मेरे पिताजी ने जो भी प्रसाद दिया वह दिया। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम आपको वह भोग प्रसाद दे सकें, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अज्ञानी पर कृपा करें और इस भोग को स्वीकार करें और अज्ञानी पर उसे दे दें। लेकिन इस भोग को देने से पहले आपको 2 लोग एक बतासे अज्ञानी पर देना होगा। उसके बाद यह भोग आप अपने कुल देवता को लगाइए। ठीक है, अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आपके कुल देवता मान जाएंगे, और जब वह मान जाएंगे तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, जैसे कि जिस तरह से वह पहले आपकी रक्षा कर रहे थे, जिस तरह से वह पहले आपके कार्य कर रहे थे, उसी तरह से वह आपकी रक्षा करेंगे, कार्य करेंगे। यह वाला उपाय पूर्ण तरीके से आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है, आप किस विधि से उन्हें मना रहे हैं। अगर वह मान गए तो पहले की तरह ही आपकी रक्षा करेंगे, आपके कार्य भी करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप सब लोगों को हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ काली, माँ भवानी हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप लोगों को बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।